तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 12.1 का 7वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन पर शंकु अध्यारोपित है, सीधा सीधा मतलब ये है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर हम नोट करते जाते हैं। क्या नोट करना है हमें? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई है कितनी? 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी? 4 की आधी, 2 मीटर। तो ये हमें बेलन का पता लग गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2πr/h। तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं हम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ये हम अभी पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर और त्रिज्या यही रहेगी जो ये 2 मीटर है। तो फिर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम ये निकाल लेंगे जो आगे प्रश्न कहता है जो भी। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम 2 × y का मान है 22/7 इंटू r का मान है 2 इंटू h का मान है 2.1। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए इस प्रकार से हम 10 का भाग, ये 10 नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 × 22/7 गुणे 2 × 21/10। अब यहाँ पर ये यहीं पर छोड़ देते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। पाई त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई l। तो त्रिज्या तो यही रहेगी जो 2m है, लेकिन l है जो वो दिया है प्रश्न में, कितना देख लीजिए आप, तिर्यक ऊंचाई ये दी हुई है 2.8 मीटर। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, l बराबर 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो पाई का मान है 22/7, r है यहाँ पर 2 इंटू l का मान है 2.8। तो 2.8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 28/10। जिस प्रकार यहाँ पर किया 2.1 के बटे में 10 कर दिया तो 21/10 हो गया। इसी प्रकार 2.8 के बटे में 10 कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कैनवस का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर पूछा गया है कैनवस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कैनवस का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू 2 × 21/10, ये हमने पूरा उतार लिया। प्लस अब हम ये पूरा उतार लेते हैं 22/7 इंटू 2 × 28/10। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 2 यहाँ पर भी है और 22/7 इंटू 2 यहाँ पर भी है। तो ये यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो 2 × 22/7 ये हमने दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, इससे ये कॉमन ले लिया और इससे भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 21 दूनी 42/10, 42/10 प्लस ये 28/10, क्योंकि
यहाँ पर हमने ये कॉमन ले लिया है 2 गुणे 22/7, यहाँ पर भी 2 गुणे 22/7, तो 21 दूनी 42/10 बचा और यहाँ 28/10 बचा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये इतना आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 का गुणा 22 में होगा तो हो जाएगा 44 और बटे में 7, 44 बटे में 7 और इनटू में यहाँ पर एलसीएम 10 आएगा। दोनों के हर समान है, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगे, 42 और 28 हो जाएंगे 70। तो 10 से ये 0 गया, 7 से ये 7 गया, कितना बचा यहाँ पर 44। तो यहाँ पर 44 वर्ग मीटर ये आ गया कैनवस का क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन प्रश्न में एक और बात भी कही गई है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा। तो यहाँ पर क्या गया है, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आ गया 44 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर साथ ही 1 वर्ग मीटर 500 रुपये में मिलता है कैनवस। तो 44 वर्ग मीटर कितने में मिलेगा, ये लागत हमें बताना है। तो 44 का गुणा कर देंगे 500 में। तो यहाँ पर प्रयुक्त कैनवस की लागत, 1 वर्ग मीटर 500 रुपये में, तो 44 वर्ग मीटर 44 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये रुपए में आ जाएगा। 44 पंच कितना होता है 220 और ये 2 जीरो पीछे की, तो यहाँ पर लागत कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 22,000 रुपये ये आ जाएगी लागत। तो ये हमारा आंसर आ गया कैनवस की लागत और ये कैनवस का क्षेत्रफल। तो ये दोनों हमारे आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से, जो ये 7वां प्रश्न है।